आज की जो वीडियो है ये हमारे पास एक आईफोन 13 प्रो मैक्स आया हुआ है। इसमें इशू है कि आईटम के लोगों पे स्टक है। ओके, और अगर मदरबोर्ड की कंडीशन आप ऐसा देखो तो बिल्कुल एकदम फ्रेश मदरबोर्ड है। ओके, अभी जब भी आपके पास में ये कंडीशन में फ़ोन आता है, आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर लगाना है और देखना है कि सॉफ्टवेयर में क्या एरर दे रहे हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता हूँ पीसी से और 3U टूल पे हम इसको सॉफ्टवेयर पे लगाते हैं और अभी आप देखना है कि सॉफ्टवेयर पे ये क्या एरर दे रहा है। ओके, फ़ोन आपका रिकवरी मोड में कनेक्ट हो गया है, गो फ्लैश पे गया, फाइल डाउनलोडेड है और इसको मैं सॉफ्टवेयर पे लगा देता हूँ। 40% सॉफ्टवेयर हुआ इसका 60। हमको ये चेक करना है कि एरर कोड कहाँ आ रहा है और इससे थोड़ा बहुत ये हमको हिंट मिल जाता है कि हमको किस सेक्शन में काम करना है, किस सेक्शन में काम नहीं करना। यस, 18 तक पहुंच गया। एप्पल का लोगो भी यहाँ पर आ गया है। अगर आप मैं मेन स्क्रीन में आपको दिखाऊं तो एप्पल का लोगो भी आ गया। ये फिर से रिकवरी मोड पे चला गया। ओके, 3U टूल को मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ, फिर से ये रिकवरी मोड पे चला गया। देखो फोन, और यहाँ पे 18% पे ये स्टक हो गया। वेट करते हैं, देखते हैं एरर कब आता है। अब जैसे कि जो भी आईफोन बनाते हैं उनको इतना आइडिया रहेगा कि जो हार्ड डिस्क में डेटा राइटिंग स्टार्ट होता है वो 18% के बाद में जब 19% आता है तो 19% से डेटा राइटिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। मेरे पास और भी कुछ केस आए थे, जैसे अगर मान लो आपका फ़ोन 22% पे स्टक होता है या 25% पे स्टक होता है तो कई बार आपकी EEPROM खराब हो जाती है, वो फ़ोन आपके रिपेयर नहीं होंगे। इवन आप स्वैप कर दो तो भी रिपेयर नहीं होंगे। एग्जैक्ट आपको कैसे चेक करना है कि मेरी EEPROM का ही फॉल्ट है नहीं फॉल्ट है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखी, आपको मैं शेयर कर दूंगा या बता दूंगा। ये थोड़ा सा मैं आगे स्टेप जाके आपको मैंने बता दिया। इनमें से चलो अभी हम हमारे केस पे वापस आते हैं। तो देखो 18% पे ये स्टक हो गया और फ़ोन हमारा फिर से रिकवरी मोड में आ गया। मतलब यहाँ पे से जो हार्ड डिस्क रहती है उसकी राइटिंग जो है स्टार्ट नहीं हुई। अगर इसकी बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड की कंडीशन आप देखो अब बिल्कुल फ्रेश है। ओके, और जो डीलर ने ला के भी दिया है हमको, उन्होंने सामने से बोला है कि भाई इसके अंदर हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है और iTunes से फ्लैश कर रहे या 3U टूल से फ्लैश कर रहे तो ये स्टक हो जा रहा है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो 18% पे ये स्टक भी हो रहा है तो ऑलमोस्ट आप जो भी आईफोन का काम करता है उनको अगर पूछोगे तो यहाँ पर आपको एक जवाब देंगे कि हार्ड डिस्क का इशू है, जो हार्ड ड्राइव लगी है इसकी नया IC जिसको कहते हैं उसका इशू है। और बहुत से केस में उसका इशू रहता भी है। जैसे बहुत थोड़े ओल्ड टाइम पे अगर देखोगे 4013 करके एरर आता था आईफोन 6 वगैरह में, तो वो भी 18% 19% पे स्टक हो जाता था। हार्ड ड्राइव आप फॉर्मेट करके लगाओ चल जाता था। और अभी भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो अगर 18% पे या 19% पे राइटिंग नहीं स्टार्ट हो रहे तो हार्ड ड्राइव खराब रहती है। आप दूसरी डालो, फॉर्मेट करके लगाओ या दूसरी चेंज करो तो आपका फ्लैशिंग आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस फ़ोन में थोड़ा सा अलग केस है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने ट्रेसिंग तो पहले कर लिया हूँ, ट्रेसिंग इसकी कर लिया हूँ, लेकिन आपको मेन चीज़ बताना क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे डायग्राम में तो आपको कुछ लाइनें मिलेंगी। अभी मैं आपको स्कीमेटिक्स ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए अब ये तो एरर आ ही गया है, 18% पे स्टक हो गया है। तो देखते हैं और जहाँ पे कहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है। अगर आप ड्राइंग में चले जाएं तो यहाँ पर आप देखो स्कीमेटिक्स में आपको एक लाइन मिलेगी जिसका नाम रहेगा AOP। ओके, इसका नाम क्या रहेगा AOP। AOP का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज ऑन प्रोसेसिंग। ठीक है, ये जो लाइन आती है AOP की आपको कहीं पर भी ये ऐसा नाम मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल के लिए आप है ना यहाँ पर देखो, अभी ये थोड़ा जूम नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से कहीं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ देखो, जैसे इस I2C का नाम क्या है, I2C 0 नंबर की I2C है। आगे लिखा है AOP ऑलवेज ऑन प्रोसेसिंग, फिर आपका डाटा SD है डाटा और ये 1.8।
तो जो AOP है ये आपके CPU का एक ब्लॉक है। ये आपका जो CPU है इसके अंदर एक ब्लॉक होता है AOP। इसका काम क्या रहता है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे मान लो कई बार आप देखो एग्जांपल के लिए कि अभी रुको मैं आपको मेन स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। देखिए 19% पे ये एरर मार दिया, मतलब राइटिंग स्टार्ट नहीं हुई। मोस्टली ये फॉल्ट जो है आपका हार्ड ड्राइव जो रहता है, हार्ड ड्राइव से होता है। अभी यहाँ देखिए जैसे मेरा फोन ये लॉक मोड में है, हाँ? अभी मुझे लग रहा है कि फोन बंद हो गया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, देखिए हे सिरी, ये देखिए सिरी चालू हो गई। ओके, तो ऐसा कुछ लाइनें ऐसी रहती हैं जैसा सिरी हो गई या और भी कुछ लाइनें हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फोन आपका स्टैंड बाय मोड में है, कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा और आपने चार्जर इंसर्ट कर दिया, ताकि आपने चार्जर को इंसर्ट कर दिया तो देखो अचानक से डिस्प्ले आ जाएगा। अब फोन स्टैंड बाय मोड में था, मतलब फोन जो वॉकअप हो रहा है वो हर बार ऑन ऑफ बटन से नहीं हो रहा है। कभी अगर मैं डबल टैप कर दिया तो मेरा डिस्प्ले आ गया, चार्जिंग लगा दिया तो मेरा डिस्प्ले आ गया, ऑन ऑफ की तो चलो कॉमन है, ऑन ऑफ की दबाए तो डिस्प्ले आ गया। अभी मैंने हे सिरी बोला तो भी मेरे फोन क्या हुआ, पावर ऑन हो गया था। तो ये जो स्टैंड बाय के टाइम पे भी आपका फोन पूरी तरीके से शट डाउन नहीं होता है। शट डाउन का मतलब कंप्लीटली स्विच ऑफ हो जाता है, बट जो फोन की स्क्रीन नहीं आती है और फोन स्टैंड बाय मोड में जाता है तो कुछ प्रोटोकॉल वो टर्न ऑन रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रोटोकॉल है आपका AOP, ऑलवेज ऑन प्रोसेसिंग। जो आपकी सिरी वगैरह चल रही है ये आपकी AOP पे चल रही है। आपकी ऑडियो ऐसी है, देखिए मैंने बोला था हे सिरी, मतलब उसने मेरा जो मैंने वॉइस बोली उन्होंने कैप्चर किया है। इसका मतलब वो माइक भी आपका AOP में आता है। मोस्टली जो फोन के अंदर पैनिक बन रहे हैं वो आप देखो तो AOP लिख के आएगा, ठीक है, ऑडियो से रिलेटेड रहता है। तो जो AOP की लाइन है, अगर इनमें कोई फॉल्ट आता है तो देखिए अब इसमें भी दो तरह के हैं। अगर मान लो AOP की लाइन आपकी शॉर्ट हो जाती है, आपकी लाइन फुल ग्राउंड हो जाती है, तो इस तरह से आपका फोन फ्लैशिंग नहीं होगा, आपका फोन फ्लैश नहीं होगा, एरर करेगा। आपकी हार्ड ड्राइव खराब नहीं है, ये आपका I2C लाइन का इशू है। दूसरा, अगर AOP आपकी मिस होती है तो आपका फोन 3 मिनट में रिस्टार्ट होगा, कंपलसरी 3 मिनट में रिस्टार्ट होगा। जितनी भी AOP की लाइन है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में सर्च करूँ, मैं अभी देखो मैं फिर से सर्च करता हूँ डायग्राम में, यहाँ पर मैं लिख के सर्च करता हूँ AOP, तो देखो यहाँ पे AOP की बहुत सारी लाइन आएगी। I2C वाली AOP की जो भी मिस होएगी तो आपका क्या आएगा, फोन आपका 3 मिनट में रिस्टार्ट होएगा। ओके, तो इस फोन में जो फॉल्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और क्या फॉल्ट है क्या फॉल्ट नहीं है। अगर मान लीजिए आपका ऐसा एरर आ देखिए 19% पे ये आपका कंफर्म एरर मार दिया इसने यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर एक लाइन आती है, इसके अंदर इशू है। क्या इशू है, अभी तक रिपेयर भी नहीं किए, इसको सॉल्व करेंगे, आपके सामने सॉल्व करेंगे। अगर मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ, अभी देखो मदरबोर्ड को मैंने बाहर भी निकाला, नहीं निकाल सकता हूँ। ये जो ईयर स्पीकर की फ्लैक्स है आपकी, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैंने पहले आपको बताया कि मैंने फॉल्ट को डायग्नोस करके रखा था। अगर मान लो ये AOP की लाइन यहाँ आती है, चार्जिंग फ्लैक्स पे आती है या ईयर फ्लैक्स पे आती है या वायरलेस चार्जिंग जो होती है वहां पर आती है या कहीं पर भी आती है स्ट्रिप में, तो आपको टारगेट है ना सिर्फ I2C वाली लाइन ही आपको टारगेट करना है, बाकी सबके GR लेने की जरूरत भी नहीं है। तो जो ईयर फ्लैक्स है, ईयर फ्लैक्स का अगर हम डायग्राम देखेंगे एक बार, तो अभी यहाँ पर देखो 13 Pro Max में हम ईयर फ्लैक्स में आ जाते हैं। ये ईयर फ्लैक्स हो गया। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये इसका डायग्राम ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ I2C वाली लाइन को ट्रैक करना है। ये देखो 3 नंबर की लाइन क्या लिखा है, I2C 0 AOP SDA, मतलब जो ये वाली लाइन है यहाँ से 3 नंबर, ये आपकी डाटा की है। इसके अपोजिट में जो 4 नंबर है ये आपकी क्लॉक की है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्राउंड वाला जो हिस्सा है, ग्राउंड के बाद में एक पिन छोड़ देंगे तो 4 नंबर की पिन आपकी क्लॉक है और यहाँ से 3 नंबर की पिन आपकी डाटा है। तो अब हम वापस से स्क्रीन पे आते हैं और
ये हमारी चार्जिंग सॉरी हमारी ईयर फ्लेक्स है। ईयर फ्लेक्स में ये वाला जो हिस्सा है ये ग्राउंड का है। तो माइक्रोस्कोप में मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आपका ईयर फ्लेक्स आ गया, ठीक है। अब ईयर फ्लेक्स में भी क्या है, आपको सारे जीआर लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीमीटर आप ले लो, करता हूँ मल्टीमीटर भी शो करता हूँ आपको। थोड़ी खराब ज्यादा है। ये वाला जो हिस्सा था ये ग्राउंड है, मैंने ग्राउंड पे रखा ये। और यह वाला आपका क्लॉक था, देखो यहाँ पे बजर बज रही है, देखो। और उसके अपोजिट में डाटा था, देखो यहाँ पर आ रही है 509 जो जीआर वैल्यू है। और यहाँ पर अगर देखो आप तो सीधा ग्राउंड आ रही है। इसका मतलब जो आपकी राइटिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे तो आपका फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा, या आप हार्ड डिस्क को निकाल के फॉर्मेट करके लगाएंगे तो आपका फॉल्ट हो जाएगा। अगर आप दोनों भी काम करते हो इस 19% के एरर पे तो आपका फॉल्ट सॉल्व नहीं होना पर, ठीक है। सॉरी, मुझे लगा ये आपको बताना जरूरी था तो मैं बता दिया। तो सबसे पहले अगर आपके पास में कभी भी कोई फोन आए और फ्लैशिंग में अगर एरर मार रहा है तो आप जितनी भी स्ट्रिप लगी है सारी स्ट्रिप की I2C चेक करो। अभी देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, जो ग्राउंड आ भी रहा है, तो आप आगे देखना। अभी ये स्ट्रिप चेंज करके अगर आप फ्लैश पे लगा दोगे तो फॉल्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो I2C को सीधा ग्राउंड कर रहा है। लेकिन अगर आप इस फ्लैक्स को भी रिपेयर करना चाहो तो हम एक बार ट्राई करते हैं कि ग्राउंड यहाँ पे कहाँ आ रहा है। तो माइक्रोस्कोप में फिर से देखते हैं, ये जो लगी है आपकी कंपास IC लगी है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो इस सेंसर के अंदर पानी है। इस साइड में अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पर भी पानी है, की वजह से ये लाइन शॉर्ट हो रही है और हमारा एरर मार रहा है 19% पे, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्लाइंडली आपको हार्ड डिस्क को चेंज नहीं करना है, या कई लोग सीपीयू रिवॉल्व मारते हैं तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी एक बार हम इसको निकालते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि नीचे क्या कंडीशन है इसकी। ये पूरा सड़ गया है, रिपेयर होगा कि नहीं होगा कोई आइडिया नहीं। एक बार मैं रिमूव करता हूं, जैसे ये बारकोड ऊपर की साइड में, ये जो पहली पिन है देखो, पहली पिन ही ज्यादा खराब हुई है। पलटी करके भी देखते हैं, पे तो इतना ज्यादा नहीं लग रही है, क्लीन करके देखते हैं फिर और आगे आइडिया लगेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप वाकई में अगर आप 4 से 5 हार्ड ड्राइव चेंज भी कर देंगे तो भी आपका फॉल्ट सॉल्व नहीं होने वाला है। एक बात और है कि जिसने मुझे ये फोन दिया है उसने मुझे बोल के दिया है कि सर इसका हार्ड ड्राइव रिप्लेस करना है, क्या कॉस्ट जाएगा। और सेंसर जो है आपके ज्यादा शॉर्ट वगैरह नहीं होते, अंदर मॉइस्चर या पानी ही लगा रहता है मोस्टली, तो मैंने अब तक यही पाया है। नेक्स्ट अभी हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, आयरन से रिवॉल्व कर लेते हैं हल्का सा। चिप पे नहीं कर पाएंगे तो हम इस पे हल्का हल्का रिवॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे से रिवॉल्व हो गया।
अभी हम इसको लगाते हैं, उसके बाद चेक करें। फ्लक्स लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स हमने इस पे लगा दिया था ऑलरेडी। लगा दिया। नेक्स्ट अभी हम हमारी उस लाइन पे चेक करते हैं जो हमारी शॉर्ट वाली दिखा रही थी, ये वाली लाइन। इस पे हम जूम करके अब चेक करते हैं। अगर सेंसर शॉर्ट रहेगा तो यहाँ पर अभी भी शॉर्टिंग दिखाएगी। देखो यहाँ पे 479 आ गई है। ओके, अपोजिट साइड में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी आ गई है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारी जो हमारी ग्राउंड थी वो हमारी चली गई। तो अब हम यही स्ट्रिप लगाएंगे डिस्प्ले में और चेक करेंगे। तो काम कई बार बहुत इजी रहता है, लेकिन सही तरह से ट्रेसिंग नहीं हो पाती है तो काम बढ़ जाता है। फिर हमको देखो एक चीज और है कि हमको पूरे स्ट्रिप पे जीआर लेना भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम अभी इसी स्ट्रिप में फिर से हम इसको लगा रहे हैं फ्लैशिंग। ऑन हो जाएगी। अब देखते हैं। परसेंट पे है। देखिए मेरे हिसाब से तो 99% ये फ्लैशिंग आगे चली जाएगी। ठीक है, और स्ट्रिप भी हमने रिप्लेस नहीं करी। अब यहाँ पे हमारा स्टॉक हुआ था 18% पे, तो आगे देखते हैं। जो AOP की लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए 22% पे ही चलाएंगे फ्लैशिंग। यहाँ पे लाइन भी देखो स्टार्ट हो गई। अब अगर इस केस के लिए अगर मैंने स्ट्रिप निकाल के सारा कुछ देखो, अभी रिपेयर तो मैंने आपके सामने किया हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं पानी क्लीन करके फिर से पानी डाल के वीडियो बनाऊंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस मैंने इतना ड्रेसिंग करी थी कि स्ट्रिप के अंदर शॉर्टिंग है। बस आपको मेन बताने का मकसद ये था कि देखिए अगर 19% पे आपका एरर भी मारता है तो हर बार आपकी हार्ड रनिंग होगी। तो अब बड़ा काम करने से अच्छा मदरबोर्ड पे पहले ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप वगैरह लेके उनमें आप फोकस करें। अगर ये इशू वगैरह आता है तो उनमें फोकस करें, और जो लाइन को टारगेट करना है वो I2C की लाइन रहती है, AOP वाली लाइन रहती है। जिनमें कोई इशू आता है तो आपका 3 मिनट में रिस्टार्ट होएगा या आपकी फ्लैशिंग ही नहीं स्टार्ट होएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी हमारी फ्लैशिंग देखो इतना तो हो गई है, इसका मतलब आप 100% फ्लैशिंग 19 पे एरर मार रही थी 47 पे चलेगी, तो मतलब कि हमारा केस सॉल्व हो ही चुका है। और जो हमारी नेक्स्ट बैच है 10 जून से, जिसको भी ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, तो नीचे नंबर है 93111161, इस पे कॉल मैसेज कर सकते हो। इनको बुकिंग करानी है। इसी तरह से आईफोन की जो मास्टर की क्लास है हमारी स्टार्ट होगी 10 जून से। तो अगर आप चाहिए तो मैं फ्लैशिंग पूरा रोकता हूँ, पूरी फ्लैशिंग कंप्लीट होने का बहुत चालू करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम रुक ही जाते हैं। 52% तो हो ही गया है, आगे देख लेते हैं। और कॉल मैसेज आप कर सकते हैं क्लास के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। 10 जून से आज 6 तारीख है, सॉरी आज 4 तारीख है, तो 6 दिन के बाद टाइमिंग जो है इंडियन टाइम 12 से। अगर आप कहीं और भी किसी और कंट्री से तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो आपको क्या टाइम हो रहा है।
छोटा सा काम था।